इसलिए दोस्तों, इन दो बातों का आप विशेष ध्यान रखेंगे जब आप लाइफ पार्टनर चुनते हैं, तब आपका परिवार एक अच्छा मसीह परिवार बनेगा। आज हर प्रकार की कड़वाहट, मिसअंडरस्टैंडिंग, काम न करने की आदत, एक दूसरे की सहायता न करने की, एक दूसरे के साथ खड़े न होने के पिता, ये सारी प्रॉब्लम्स जो घर में पति-पत्नी के बीच में, परिवार में है, प्रभु यीशु नासरी के नाम से वो दूर हो जाए। हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो प्रेस सेंटर में कॉल करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और यदि आपके परिवार में लड़ाई झगड़े हैं, यदि आपके परिवार में मनमुटाव है, दूरियां हैं, रिश्तों में करवाहट है, तो आप हमारे साथ में मिलकर प्रार्थना करें, क्योंकि हम आपके परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। और इन दिनों हम सीख रहे हैं किस प्रकार से एक मसीह परिवार को हम आगे बढ़ाएं, किस प्रकार से अपने परिवार में इन लड़ाई झगड़ों को, इन मनमुटाव को हम दूर करें और मसीह सिद्धांतों को अप्लाई करें, ताकि हम एक अच्छा मसीह परिवार बना सकें। और कल हमने देखा था कि किस प्रकार से एक लड़की अपने लाइफ पार्टनर को सेलेक्ट करे, एक लड़का अपने लाइफ पार्टनर को सेलेक्ट करे। क्या देखना है? उन्हें देखना है कि यह व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति में चलता है कि नहीं। यदि वो परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं चलता तो उसे रिजेक्ट करें। यदि वो परमेश्वर की उपस्थिति में चलता है, भले ही वो गरीब हो, भले ही वो दिखने में अच्छा ना हो, लेकिन फिर भी आप उसे एक्सेप्ट करें। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की उपस्थिति में चलता है, क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन को व्यतीत करता है, उस गार्डन में है। इसी प्रकार से हम दूसरा कारण आज देखेंगे कि जब एक लड़की सोचे कि उसे शादी करनी है, तो वो अपने लिए लाइफ पार्टनर जब ढूंढे, तो उसके अंदर एक और बात को वो देखे। क्या बात देखे? उत्पत्ति की किताब उसका 2 अध्याय 15 पद, यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। आमीन। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, तो उसे अदन की वाटिका में रखा और उससे कहा कि वो वहां पर काम करे। तो पहली बात जो आपको देखना है एक लड़के के अंदर, कि वो काम करता है कि नहीं, उसके पास काम करने का विजन है कि नहीं, उसके पास कोई दर्शन है कि नहीं, वो क्या अपने जीवन में चाहता है। तो चाहे देखने में कितना भी स्मार्ट क्यों ना हो, परंतु यदि वो काम नहीं करता तो उसे आप रिजेक्ट। परमेश्वर ने पुरुष को काम करने के लिए बनाया है, कि वो काम करे, और यदि वो काम नहीं करता तो वो आलसी है और उससे शादी करना बेकार है। तो इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि ऐसे लड़के को आप सिलेक्ट करें जो काम करता हो, जिसके पास विजन हो, जिसके पास दर्शन हो, जो कुछ करना चाहता है अपनी लाइफ में, जो जो कुछ बनना चाहता है अपनी लाइफ में और उस पर अग्रसर है, उस पर काम कर रहा है। तो जो काम कर रहा है वो सही है। अब चाहे वो दिखने में अच्छा ना हो, चाहे वो गरीब ही क्यों ना हो, लेकिन यदि वो काम कर रहा है, यदि उसके पास विजन है कुछ, तो उसके साथ आप शादी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत सारे जवान हैं जो अपने ही साथ में पढ़ने वाले के साथ में प्यार हो जाता है और उनसे शादी कर लेते हैं, दोनों पढ़ रहे हैं। लेकिन ऐसा ना करें। विशेषकर लड़कियों को इस बात को समझना है कि आपको उस लड़के से शादी करनी है जो काम कर रहा हो, जो वर्किंग हो, जो घर पे बैठा ना हो, जो आलसी ना हो, जो काम कर रहा हो, ताकि वो आपकी जरूरत को पूरा कर सके, ताकि वो आपको प्रोटेक्ट कर सके। परमेश्वर ने मैन को, पुरुष को काम करने के लिए बनाया, कि वो काम करे, अदन की वाटिका में वो काम करे, उसे आज्ञा दी कि वो काम कर। और आदम यहां पर काम कर रहा था जब परमेश्वर ने उसके लिए लाइफ पार्टनर को बनाया, और जब परमेश्वर उसके सामने उस लाइफ पार्टनर को लेकर आया, तब आदम काम कर रहा था, वर्किंग था, वो वर्क कर रहा था। उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जिम्मेदारी दी गई थी कि वो पृथ्वी पर काम करे। इसलिए आपको इस बात को देखना है। दूसरी बात आपको क्या देखनी है, एक लड़के को एक लड़की के अंदर क्या देखना चाहिए। हम लोग पढ़ेंगे उत्पत्ति किताब उसका 2 अध्याय 18 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। आमीन। एक लड़के को जो एक लड़की के अंदर ढूंढना है, वो है कि क्या वो उसकी सहायता करेगी इस जीवन भर, क्या वो उसकी जीवन भर सहायता करेगी, जिस काम को वो कर रहा है उस काम को आगे चलाने में। क्या वो उसकी मदद करेगी उसके विजन को पूरा करने में, उसके मिशन को पूरा करने में, उसके दर्शन को पूरा करने में, क्या उसकी मदद करेगी। जो काम वो चाहता है, जो काम वो करना चाहता है,
जो उसके पास दर्शन है, जिस लिए खुदा ने उसे चुना है, जो वो अपने जीवन में अचीव करना चाहता है, क्या उस काम में वो उसकी सहायक बनेगी? क्या वो जीवन भर उसके साथ निभाएगी? ऐसी लड़की आपको ढूंढनी है। कौन आपके साथ में साथ-साथ उस काम को करने के लिए तैयार है, जिस पर आप लगे हुए हैं, जिस काम को आप कर रहे हैं? कौन आपके साथ-साथ आपके परिवार को एक साथ चलाने में तैयार है? उसको आपको ढूँढना है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं उसके लिए एक ऐसा लाइफ पार्टनर बनाऊँगा, एक ऐसा सहायक बनाऊँगा। सहायक, जो उसकी सहायता करे, जो उसके काम में उसकी सहायता करे, जो ज़िम्मेदारी परमेश्वर ने आदम को दी है, उस ज़िम्मेदारी को जो आगे ले जाए, दोनों मिलकर उस ज़िम्मेदारी को आगे ले जाए। जो उस ज़िम्मेदारी को पूरा करने में, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने में, उस आज्ञा को पूरा करने में उसका सहायक बने। उसके साथ-साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़े। ऐसी लड़की आपको ढूँढनी है। ये बात आपको देखनी है। चाहे वो दिखने में अच्छी ना हो, चाहे वो गरीब ही क्यों ना हो, चाहे वो कम पढ़ी-लिखी क्यों ना हो, लेकिन यदि वो इस विज़न में आपके साथ में है, यदि वो सहायक बनने के लिए तैयार है, तो वो आपकी सही लाइफ पार्टनर है। अब चाहे वो कितनी भी खूबसूरत है और यदि आपका सहायक नहीं बनती है, तो फिर बेकार है। इसलिए दोस्तों, इन 2 बातों का आप विशेष ध्यान रखेंगे जब आप लाइफ पार्टनर चुनते हैं। तब आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए, तब आपका परिवार एक अच्छा मसीह परिवार बनेगा, तब आप अपने पारिवारिक जीवन में भी सफलता प्राप्त करते जाएँगे, जीवन के हर एक क्षेत्र में आप आगे बढ़ते चले जाएँगे। आज की डेट में देखा जाता है, एक लड़का एक लड़की के अंदर केवल और केवल खूबसूरती को देखता है और लड़की केवल और केवल लड़के की धन दौलत को और उसकी स्मार्टनेस को देखती है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें कुछ और सिखाता है कि पहली बात जो हमें देखनी है कि वो परमेश्वर की उपस्थिति में है कि नहीं। दूसरी बात हमें देखनी है कि वो काम करता है कि नहीं। तीसरी बात हमें देखनी है वो आपकी सहायता करेगा कि नहीं, वो आपके साथ में जीवन भर चलेगा कि नहीं, वो आपके विजन में उस विजन को पूरा करने में आपकी सहायता करेगा कि नहीं, करेगी कि नहीं। इस बात को आपको देखना है। यदि आप इन बातों को देखते हुए शादी करते हैं, तो परमेश्वर आपके परिवार को आगे बढ़ाएगा और आपको सफल करेगा। आप प्रार्थना ज़रूर से करें, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रार्थना करना, परमेश्वर आप पर प्रकट करेगा। आप प्रार्थना करें, जल्दबाजी में डिसीजन न लें। किसी से प्यार हो गया, इसका डिसीजन न लें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्यार करना गलत है, लेकिन आप प्रार्थना करें। प्रार्थना करें, प्रभु मुझे दिखा, मुझे सही रास्ता बता, डिसीजन लेने में सहायता मदद करें और बिब्लिकल प्रिंसिपल्स के आधार पर आप निर्णय लें, तो प्रभु आपको आशीषित करेंगे, आपको आगे बढ़ाएंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। परमेश्वर के वचनों पर मनन करने से आप प्रभावशाली होंगे और आपके काम सफल होंगे। इसलिए इन परमेश्वर के वचनों को अपने घर पर लगा लें और दिन रात इन पर मनन करें, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, इन वचनों को आपके जीवन में पूरा करेंगे। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695। धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मेरा नाम रामाश्रय सरोज है। मेरी गवाही है कि मेरी पति का बच्चेदानी का ऑपरेशन हुआ। उसमें एक बच्चेदानी में गांठ था, उसका ऑपरेशन होने वाला था। मैंने प्रेयर रिक्वेस्ट अमिता सिस्टर पीके मसीह को भेजा था और ऑपरेशन अच्छे से हो गया। मैं प्रभु को चरणों में कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। और दूसरी गवाही है कि उनका बच्चेदानी का रिपोर्ट पूना भेजा था और उसका भी मैंने प्रार्थना करवाई थी, उसका भी रिपोर्ट अच्छे से आया। उसके लिए प्रभु को मैं कोटि कोटि धन्यवाद और सबको जय मसीह की। हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए। मैं आशा करती हूँ कि आप अपने परिवार को एक मसीह परिवार बनाने के लिए परमेश्वर के वचन के उन नियमों को, उन बिब्लिकल प्रिंसिपल्स को बहुत ही अच्छे से अपने जीवन में रिसीव कर रहे हैं। परमेश्वर का वचन आपको एक अच्छा परिवार और एक मसीह परिवार बनाने में आपकी सहायता करेगा यदि आप इन प्रिंसिपल्स को अपने लाइफ में फॉलो करते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप समझ गए हैं। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु इस सुंदर समय के लिए। खुदावंद, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता
कि आपने ये सुंदर पल हमें दिखाया परमेश्वर। प्रभु रात भर संभाले रखा और ये नया दिन दिखाया कि इस नए दिन में पिता आपके सम्मुख आए, आपके साथ संगति करें और आपका धन्यवाद दे सकें। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप बहुत अच्छे और भले पिता हैं और हम सब आपकी संतान हैं प्रभु, बेटे बेटियां हैं परमेश्वर। हम सब के जीवनों में प्रभु ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम सर्वशक्तिमान जो सिंहासन पर विराजमान है, हम उसकी संतान हैं। धन्यवाद प्रभु, ये बहुत बड़ा सौभाग्य है खुदा। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आज आपके लोग पिता इस बात को लेकर बहुत खुश हैं। प्रभु इस सुबह में तेरी खुशी, तेरा आनंद और तेरी सामर्थ प्रभु, तेरी प्रोटेक्शन प्रभु, तेरी ज्ञान बुद्धि प्रभु आज के दिन में प्रभु तेरे लोगों के साथ में हो पिता। प्यारे प्रभु, विशेष रूप से प्रभु पवित्र आत्मा आप अगुवाई करें। होली स्पिरिट हमारे सहायक, पूरे दिन भर में हम चाहते हैं आपकी अगुवाई को, आप हमारी अगुवाई करें, सहायता और मदद करें। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, सच में हम घटे और तू बढ़े, तेरा नाम बढ़े और परमेश्वर प्रभु तेरा नाम जो स्वर्ग में पवित्र है, हमारे जीवनों में भी पवित्र ठहराया जाए। प्रभु विशेष रूप से प्रार्थना करते प्रभु, जो वचन प्रभु तेरे लोगों ने सुना प्रभु, उन्होंने अपने जीवन में रिसीव किया है, आपके वचन को वो आदर देते हैं और इसी वचन के अनुसार प्रभु वो पिता अपने लाइफ के डिसीजंस को लेने पाए पिता। जो आपने प्रभु एक पार्टनर चुनने के लिए, जो तूने वचन के द्वारा सिद्धांत और बिब्लिकल प्रिंसिपल्स को सिखाया परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि बहुत से भाई बहन प्रभु इन वचनों को सुनकर उत्साहित हुए हैं पिता। उन्हें डायरेक्शन मिला है प्रभु कि किस प्रकार का उनका लाइफ पार्टनर हो। मेरे पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु उन बहनों के लिए परमेश्वर पिता, मेरे प्रभु, कि वो अपने जीवन में एक सही निर्णय को ले सके, एक अच्छे जीवन साथी को प्रभु तेरे वचन के अनुसार जो हो, जो वर्किंग हो पिता, जो तेरे डर भय में चलता हो प्रभु, उसे प्रभु अपने जीवन में चुन सके और सर्वप्रथम प्रभु उस बात के लिए वो प्रार्थना कर सके पिता। पवित्र आत्मा आप उनकी अगुवाई करें। हर एक भाई के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ जो मैरिज करना चाहते प्रभु, आपके डर भय में चलने वाली लड़की को, उनसे मेल खाने वाली, उनकी सहायता करने वाली, उनके विजन को आगे पहुंचाने वाली ऐसी लड़की से परमेश्वर पिता ये मैरिज करने पाए, जैसे कि तेरा वचन बताता है परमेश्वर। मैं दुआ करती हूँ पिता कि इन्हें मार्गदर्शन करें, इन्हें प्रार्थना करने में प्रभु आप इन्हें प्रभु गाइड करें और अपने रिजल्ट को, अपने फैसले को प्रभु आप इन्हें बताएं परमेश्वर, ताकि आप खुशहाल परिवार इनके द्वारा निर्माण होने पाए पिता और जिसके द्वारा तेरा राज्य फैले खुदा। मैं धन्यवाद करती हूँ और जितने भी हस्बैंड वाइफ है परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावन कि प्रभु वो इसी प्रकार प्रभु वर्किंग होने पाए और एक दूसरे के विजन को कंप्लीट करने में उनकी मदद कर सके मेरे पिता। प्रभु हर एक जन प्रभु जो वैवाहिक बंधनों में बंधे हैं मेरे पिता, यीशु मसीह उन्हें ब्लेस करते खुदावन, उनके परिवारों को ब्लेस करते परमेश्वर पिता। होने दीजिए परमेश्वर प्रभु, जो भाई पिता प्रभु काम नहीं करते हैं पिता, आलस उनके अंदर है प्रभु, टाल बराई उनके अंदर है, काम चोरी उनके अंदर है, मैं दुआ करती हूँ प्रभु उन भाइयों को पिता आप प्रभु अगुवाई करें, उन्हें प्रभु अपने वचन के द्वारा चलने में और काम करने में, वर्किंग होने में आप उनकी मदद करें। और प्रभु उनकी वाइफ है मेरे पिता, उस काम को आगे बढ़ाने में, उनकी सहायता करने के लिए, उनके संग संग चलने में आप उन बहनों की भी सहायता और मदद करें और एक अच्छा परिवार, खुशहाली, आनंद इनके परिवारों में रहे पिता। और सच में मेरे प्रभु ऐसा होने में, जैसा कि तेरा वचन सिखाता है, उसी प्रकार इनका परिवार होने में आप सहायता और मदद करें खुदावन। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज हर प्रकार की कड़वाहट, मिसअंडरस्टैंडिंग, काम न करने की आदत, एक दूसरे की सहायता न करने की, एक दूसरे के साथ खड़े न होने की पिता, ये सारी प्रॉब्लम्स जो घर में पति पत्नी के बीच में, परिवार में है प्रभु, यीशु नासरी के नाम से वो दूर हो जाए। मैं दुआ करती हूँ पिता इनके परिवारों में तेरी खुशहाली आए, विशेषकर इनके बच्चों के लिए जो गलत संगति में है, यीशु नासरी के नाम से गलत संगति, एडिक्शन से बाहर निकाले और प्रभु उन्हें उन गलत बातों से बाहर निकाले जो उनके जीवन के लिए हानिकारक है पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ इनके परिवार के लोगों को भी सही मार्ग पर लेकर आए। और आज जितने लोग हमारे साथ मिलकर प्रार्थनाएं कर रहे हैं अपने परिजनों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने घर में किसी के लिए भी पिता, उनके जीवन में इनके प्रार्थनाओं का उत्तर मिलने पाए पिता। विशेष रूप से प्रार्थना है प्रभु जितने बच्चे और प्रभु नौजवान लोग प्रभु एग्जाम्स देने जा रहे हैं, आने वाले समय में जो भी एग्जाम्स उनका आता है या फिर प्रभु बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी बच्चे कर रहे हैं प्रभु यीशु, हम चाहते हैं उनके जीवन में प्रभु तेरे कार्य हो, जो भी परिश्रम, जो भी मेहनत उनके द्वारा की जा रही है प्रभु, उसमें प्रभु आप उन्हें प्रतिफल दे, अच्छा स्वास्थ्य दे, ज्ञान बुद्धि दे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते
करते प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जिन्होंने जॉब के लिए अप्लाई किया है प्रभु जी, अभी तक प्रभु जी कॉल लेटर नहीं आया प्रभु, उनका कॉल लेटर आने में, उनका इंटरव्यू होने में आप सहायता करें प्रभु। जो भी रुकावटें प्रभु इनके काम करने में आ रही है पिता, उन काम करने में रुकावटों को दूर करें प्रभु। यदि जॉब करने वाले क्षेत्र में यदि कोई भी परेशानी, दिक्कत प्रभु इन्हें हो रही है प्रभु, तो उस परेशानी को आप दूर करें। या फिर सैलरी से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, कर्जे को लेकर या फिर लोन को लेकर बहुत सी बातें हैं प्रभु, तो पिता आप उसे शॉर्ट आउट करें प्यारे खुदावन, आप उसको प्रभु दूर करें पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आज बहुत से लोग जो तनाव में है प्रभु जी, प्रभु किसी भी बात को लेकर परमेश्वर, तो आज वो तनाव उनके जीवन से, आज वो डिप्रेशन उनके जीवन से चला जाए। इस समय प्रभु मेंटली स्ट्रेस में प्रभु जो लोग हैं, यीशु के नाम से प्रभु आप उनकी सहायता करें। मेंटली स्ट्रेस इसी समय दूर हो, शांति प्रभु तेरे लोगों के पास आए प्रभु। इस समय जितने लोग बीमार हैं, यीशु मसीह के नाम से सारी बीमारियों को जो तेरे लोगों के शरीर में है, छोटे बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग लोग, हर एक भाई, हर एक बहन, यीशु नासरी के नाम से वो चंगे हो जाए। उनके शरीर, हड्डी हड्डी, मांस यीशु के नाम से चंगे होने पाए, अंदरूनी अंग यीशु के नाम से चंगे होने पाए। तेरा वचन कहता है पिता, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया प्रभु। यीशु नासरी के नाम से उस वचन को प्रोक्लेम करते हैं, विश्वास करते तेरे लोग चंगे हो गए हैं। खुदा धन्यवाद, धन्यवाद पिता। जितने लोग बुजुर्गी की अवस्था में है प्रभु खुदावन, उन्हें बल, शक्ति और सामर्थ्य दें, तेरी नजदीकी में और बढ़ने में मदद करें। जितने छोटे बच्चे प्रभु सर्दी, जुकाम, बुखार से परेशान है प्रभु, उन्हें आप चंगा करें। जितने लोग बीपी, थायराइड और शुगर की बीमारी से प्रभु बहुत ज्यादा पीड़ित हैं, यीशु के नाम से प्रभु आप उन्हें प्रभु छुटकारा दें। खुदावन धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, कंप्लीटली प्रभु हर एक रोग से छुटकारा दें। प्यारे परमेश्वर, आज का दिन प्रभु इनके लिए बहुत ही आशीषों भरा होने पाए। जहां कहीं जाए प्रभु, वहां ये लोगों के लिए आशीष का कारण होने पाए पिता। इनका चलना फिरना, उठना बैठना प्रभु तुझे भाई परमेश्वर, इनके द्वारा तेरे नाम की महिमा होने पाए। जितनों ने अपनी प्रार्थना विनतियां यूट्यूब कमेंट्स में आज की सुबह में भेजा है, मैं धन्यवाद देती हूँ पिता कि उन भाई बहनों की प्रार्थना का उत्तर आपने हाँ आमीन में दिया। और जितनों ने इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सएप के माध्यम से अपने प्रार्थना विनतियों को भेजा है, यीशु धन्यवाद करते कि आप उनसे प्यार करते और हर एक की सुधि लेते हैं प्रभु। जितने लोग सेवा कार्यों में शामिल हो रहे हैं प्रभु, देश विदेशों से, खुदावन उन्हें बहुत तायत से प्रभु आशीष दे। जिन्होंने बोया है उन्हें बढ़ोतरी दे, 100 गुना वो अपने जीवन में फल को देखे मेरे खुदावन। धन्यवाद पिता, ये वो लोग हैं जो तुझसे प्यार करते हैं, हर दिन तेरी संगति में बने रहने के लिए प्रभु वो उत्साहित हैं प्रभु, आप उन्हें सिखा रहे हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।